सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आज मैं मोहब्बत नगर के स्वामी स्वयं आत्मानंद आश्रम में आया हूँ। आकर यहाँ देखा कि किस तरीके से इतने बड़े भूभाग पर ये आश्रम स्थापित है। अनेकों प्रकार के भवन, अनेकों प्रकार की यहाँ वनस्पतियाँ हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ लता पताएँ हैं। और इस भवन को, इस आश्रम को देखकर हृदय जो है हमारा बहुत बड़ा दुख की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग नहीं हैं। रहने के लिए आवश्यकता है कि ऐसे आश्रमों को हम, हमारी जो सनातन वैदिक शिक्षा प्रणाली है, जिसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहते हैं, उसके रूप में तब्दील किया जाए। क्योंकि आज हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इस लुप्तता को बचाने के लिए हम अपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से और राष्ट्र का निर्माण, भविष्य का निर्माण, समाज का निर्माण, संतान का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता है ऐसे जो आश्रम हैं, उनमें विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बच्चों को संस्कारित किया जाए। उन्हें अपने धर्म के प्रति, उन्हें अपने कर्म के प्रति ज्ञान और विज्ञान के साथ जोड़कर राष्ट्र को सुरक्षित किया जा सकता है। अन्यथा आज जो समाज में फैली हुई अनेकों प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, वो केवल आज जो शिक्षा प्रणाली है उससे दूर नहीं हो सकती। उनको दूर करने के लिए हमारे इतिहास को हमें जानना होगा, हमें अपने गौरव को पहचानना होगा, हमें अपने जो मूल सिद्धांतिक सनातन संस्कृति के जो आयाम हैं, उनको हमें धारण करना होगा। और उसका एक ही साधन है, वह है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। इसलिए ऐसे जहाँ भी आश्रम हमको मिलते हैं, उन सब आश्रमधारियों को और उनके प्रबंधकों से हम निवेदन करते हैं कि इनको हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आधार पर विकसित करें और अपने राष्ट्र का निर्माण करें। राष्ट्र का निर्माण केवल भवनों से नहीं होता है, केवल बड़े ऊंचे पुल और नहर नदियां बनाने से नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण तो मानव निर्माण से होता है। मानव का निर्माण किया जाए तो राष्ट्र को सुरक्षित किया जाए। और मानव के निर्माण की जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, वही एक आधार है जहाँ से हमारे ऋषि और मुनियों ने त्याग और तपस्या से इस जीवन को जिया और जीने के लिए संसार के विकास और संसार में शांति का जो आयाम और पैगाम दिया, वो एक ही है, वैदिक सनातन संस्कृति, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हमको प्राप्त होती है। हम ऐसे संस्कार देते हैं, हम ऐसे युवाओं का निर्माण करते हैं, ऐसी युवतियों का निर्माण करते हैं जो सच्चे मायने में जीवन को अपना जीना जानते हैं। जीवन में चरित्र का महत्व है। जीवन में चरित्र का निर्माण कैसे होता है? वो विद्या से होता है। वो तीन जो उत्तम गुरु होते हैं, माता, पिता और आचार्य। आचार्य गुरुकुल में बच्चों को सनातन संस्कृति के संस्कार देता है, अपने जैसा आचरणवान बनाता है और राष्ट्र धर्म की सुरक्षा के लिए वो उसे तैयार करता है कि योद्धा के रूप में जो समाज में फैली हुई चाहे नशे की वृत्ति हो, समाज में फैली हुई चाहे अंधविश्वास और पाखंड की वृत्तियां हो, उनसे लड़ने के लिए हमें चाहिए ऐसे युवा जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के साथ जुड़कर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा उल्टा मार्ग पर जाने का षड्यंत्र रचाया जा रहा है। और वो षड्यंत्र है कम संतान पैदा करके या बिन संतान के ही युवा और युवतियां जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। उससे हमारे सारे रिश्ते जो लुप्त होते चले जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमें अपने इतिहास और हमारी सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो पारिवारिक जो हमारे संबंध हैं, उनको जानना होगा। और उनके जानने के लिए हमें सनातन संस्कृति और सनातन विद्या को ही अपने जीवन का आधार बनाकर जीना होगा। सनातन संस्कृति और सनातन जो हमारी विद्या है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, वो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो व्यवहार में आने वाला ज्ञान है, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है और विश्व में शांति पैदा होती है। तभी तो हमारी संस्कृति का एक नारा होता है, कृण्वन्तो विश्व आर्यम। हम सारे संसार को वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से देखते हैं
और सारे संसार को श्रेष्ठ उत्तम बनाने के लिए ऋषि और महर्षियों का संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। उसी के लिए हमारे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनकी हम जब शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति उनके जीवन का प्रमुख अंश थी, जिसके आधार पर उन्होंने अन्याय से लड़े, अज्ञानता से लड़े, अभाव से लड़े, और जहाँ जहाँ कहीं भी राष्ट्र के ऊपर, संस्कृति और इतिहास के ऊपर हमले हुए, उनको बचाने के लिए और उन्होंने अपना जीवन लगाया। हमारे आज इस पूरे राष्ट्र को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, अब संस्कृति के माध्यम से घेरा जा रहा है। अब संस्कृति, हमारी संस्कृति को नष्ट किए जा रही है। उस संस्कृति को बचाने के लिए हमें इन गुरुकुलों को विकसित करना होगा। गांव-गांव के अंदर पहले लगभग 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल हमारे देश में थे। जब यहाँ का खान-पान अच्छा था, जब यहाँ का रहन-सहन अच्छा था, तब यहाँ की पारिवारिक जो व्यवस्थाएँ थी, संरचनाएँ थी, वो बड़ी ही सुदृढ़ थी। सब लोग एक दूसरे के विश्वास के साथ जिया करते थे, एक दूसरे से प्रेम के साथ जिया करते थे और अपने राष्ट्र को सुदृढ़ता के साथ, संपन्नता के साथ विकसित किया करते थे। तब ये भारत विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन कालांतर में हम आलस्य में आ गए, हम अविद्या के चक्कर में आ गए, हम अनेकों प्रकार के मजहब, पंथ और संप्रदायों में फंसकर और अपने राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा दिया। ऐसे काल को देखते हुए आज से ठीक 201 वर्ष पूर्व टंकारा की धरती के ऊपर एक अद्भुत आत्मा ने जन्म लिया और उस आत्मा ने इस देश की परिस्थिति को समझा और समझते हुए अपने जीवन को आहूत कर दिया। अपने जीवन की आहुति देकर और राष्ट्र को एक ऐसा संदेश दिया और नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों में जो सत्य विद्याएं हैं, इसलिए उन्होंने अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, संस्कृति और संस्कारों को सुदृढ़ करने के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति की पूरी तरीके से जोरदारी से वकालत करी और राष्ट्र को जागृति पैदा करी। ऐसे ऋषि दयानंद, महर्षि स्वामी दयानंद का ये राष्ट्र आभार व्यक्त करता है, कृतार्थ है। हम ऐसे ऋषि के सिद्धांतों पर चलते हुए और जन जन तक हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाएं, तभी जाकर हमारा राष्ट्र बचेगा। हम कहते हैं, हमारा सिद्धांत कहता है, ऋषि और मुनियों का सिद्धांत कहता है कि आप डॉक्टर बनो, आप कलेक्टर बनो, मास्टर बनो, नेता बनो, उपनेता बनो, समाज सुधारक और धर्मात्मा बनो, लेकिन उससे पहले हमारा एक सिद्धांत है, मनोर्भव जनिया दिव्या जन्म। हम उत्तम मनुष्य बने, उत्तम संतान को पैदा करके और उत्तम राष्ट्र का निर्माण करें। हम केवल भारतवर्ष के विकास की बात नहीं करते, हम संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति कैसे हो, उसके लिए हम वेद के उन मंत्रों को बार बार गुंजायमान करते हैं। वेद के उन मंत्रों की हम हर जगह के ऊपर और आहुतियाँ लगाते हैं, जिससे हमारे विश्व में शांति का पैगाम हो। हमारे लिए जल शांतिदायक हो, हमारे लिए अग्निजन शांतिदायक हो, अन्न, फल, फूल, पशु और पक्षी सब हमको शांति देने वाले और सुख देने वाले हों। उसके लिए हमारी वैदिक सनातन संस्कृति ही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ उत्तम संस्कृति है, क्योंकि इससे पूर्व कोई संस्कृति हुआ ही नहीं करती थी। आज तो अनेक प्रकार के मजहब, पंथ, संप्रदाय जो खड़े हुए हैं, उन्होंने हमारी मानवता को तार-तार कर दिया है। हमारी मानवता के ऊपर कलंक के बादल छा रहे हैं। उनसे बचने के लिए आए मिलकर ऐसे सुंदर ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा आर्यव्रत राष्ट्र है, उसके आर्यत्व को धारण करते हुए और उसकी संपूर्ण जो विद्या है, जो वेदानुकूल है, जो ऋषि और मुनियों की शिक्षा पद्धति है, उस पद्धति को अपनाकर अपने राष्ट्र का हम विकास करें, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें और आगे आने वाले अनेक प्रकार के जो खतरे हैं आज विश्व के अंदर, जो विश्व युद्ध की ओर पूरा विश्व संकट में पड़ा हुआ है, उससे बचने का केवल और केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है वेद का रास्ता, वैदिक सनातन संस्कृति का रास्ता, वो है गुरुकुल विद्या का रास्ता। अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने समाज को सुदृढ़ करें और संसार के अंदर शांति का पैगाम देने का कार्य करें। ये कार्य आप अपने से शुरू करें, दूसरे को साथ लेकर करें, क्योंकि हम आप सब मिलकर और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, एक अच्छे भूमंडल का निर्माण कर सकते हैं और अपने संसार में जितनी भी जो सुख सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को सुनता है, जो देखता है, वो विचार अपना जरूर प्रकट करें और इस जो राष्ट्र की महिमा है, उसको आप जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही नारा है कि हम विश्व को किस तरीके से हरा भरा रखें, उसके लिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, अपनी संतान को नशे से मुक्त रखें
और हमारी वैदिक सनातन संस्कृति जो है उसका जन जन तक प्रचार प्रसार करें। यही हमारा उद्देश्य होता है। कृणवंतो विश्वमार्यम, हम संसार को अच्छा श्रेष्ठ उत्तम बनाएं। उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं सिद्धांतों को हम जन जन तक पहुंचाएं। आप हम सब मिलकर अच्छा सुंदर श्रेष्ठ उत्तम राष्ट्र बनाएं और विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ता हुआ ये भारत कहीं नशे की लत में जाकर डूब ना जाए, कहीं बच्चों की कमी के कारण हमारे हथियार दूसरे लोगों के हाथ में ना चले जाएं, हमारी संस्कृति को कहीं, हमारे इतिहास को कहीं मिटा ना दिया जाए। उसके लिए प्रयास शुरू करें और अपना सहयोग दें। अपनी जो भी है आपके विचारों की, चाहे आहुति लगे, चाहे आपके धन की आप इसमें दान देकर आहुति लगाएं, और चाहे आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से किसी भी प्रकार से अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें और अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें। वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहित, मैं इस राष्ट्र का अच्छा पुरोहित बनकर, अच्छा रक्षक बनकर, अच्छा इसका विकास करने वाला बनूं और आगे आने वाली अपनी संतति, अपने संस्कार और आगे के लोगों के लिए भी इसके लिए सुरक्षा का एक अच्छा कवच देकर और हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है वेद का रास्ता। नाना पंथा विदते अनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं जो दुनिया को शांति दिला सके, जो दुनिया का विकास कर सके और जो दुनिया में एकता के साथ रहकर अपने जीवन को पवित्र, श्रेष्ठ और उत्तम बना सकता है। तो वो केवल एक रास्ता है, जिस रास्ते को हमारी जो नींव होती है वो होती है हमारी विद्या। और वो विद्या को प्राप्त कराने के लिए हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, विद्या को अपनाना होगा और अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, संस्कारवान बनाकर राष्ट्र के लिए समर्पित करना होगा। यही हमारा आप सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब तन मन धन से सहयोग करें और अधिक से अधिक अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा में अपनी एक आहुति जरूर दें। और वो आहुति होगी आपकी एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे की सहमति। इस सहमति को बनाकर हम आगे बढ़ें और राष्ट्र का निर्माण करें। आप सब लोगों का उत्तम स्वास्थ्य रहे, उत्तम भविष्य, उत्तम संतान और उत्तम राष्ट्र हमारा बने। इन्हीं भावों के साथ आप देखते हैं किस प्रकार से ये सुंदर सा फूल जो खिल रहा है, इस फूल को कहीं मुरझाना ना पड़े, ये फूल हमारे हाथ से कहीं गिर ना जाए, ये फूल हमारे हाथ से कहीं छूट ना जाए, इसलिए लगा दी आग दुश्मन ने हमारे राष्ट्र को जलाने के लिए। लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग, हम वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिलाकर और विश्व को सुगंधी पूर्ण बनाना चाहते हैं, विश्व को समृद्ध और शक्तिशाली और शांति में पैगाम देना चाहते हैं। उसके लिए ऐसे आश्रमों का सदुपयोग करते हुए और ऐसे जिन्होंने जहाँ त्याग तपस्या की और अपना एक बहुत बड़ा आश्रम बनाकर समाज के लिए दिया, उन सब श्रेष्ठ जनों को हम कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब श्रोताओं से, आप सब दर्शकों से हमारा एक ही निवेदन है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को आप समर्पित करें, अपना सहयोग जरूर करें। यही हमारी मानवता है, यही हमारी धार्मिकता है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्यारा प्रभु परमात्मा जो सब कुछ हमको दे रहा है, जिसने सब कुछ हमको दिया है, वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमको अन्न के दान के लिए प्रेरणा देता है। वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमको जल के दान के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन अन्न और जल का दान, औषधियों का दान हम दूसरी योनियों में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केवल अगर हमें पुनः पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करनी है तो हम विद्या का दान करें। विद्या दान महादान। विद्या का दान एक ऐसा दान होता है जिससे हमें पुनः पुनः मनुष्य का जन्म मिलता है और उस मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हुए हम सीढ़ी व सीढ़ी अपने जीवन की सभी बुराइयों को दूर करते हुए और दूसरे लोगों को भी उन बुराइयों से दूर कराते हुए एक अच्छा सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करते हुए हम संसार के पदार्थों का भोग करते हुए अपवर्ग की ओर बढ़ सकते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य में आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसको अधिक से अधिक फैलाएं और लोगों का समर्थन जुटाएं। भारत माता की जय, ऋषि और मुनियों की जय, राम और कृष्ण की जय, सब श्रेष्ठ जनों की जय। ओम शांति शांति शांति।